पीटीआई रहनुमा अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब से कुछ देर पहले आपने मुतालिबात भी रखे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और अब जो है 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे, ये ऐलान कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस ऐलान पर आप? देखिए, वेलकम करता हूं मैं इसको। हम तैयार हैं इंतखाबात के लिए, लेकिन ये तमाशा है, ये मुल्क में क्या लगा हुआ है। तो सिंध हुकूमत के लिए इलेक्शन नहीं। अच्छा, मुझे पता कराएंगे कैसे? अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन मिली तो कैसे इलेक्शन होंगे, ये भी तरह इलेक्शन कमीशन बता दें। और अगर नहीं किए उन्होंने काम इलेक्शन कमीशन के, तो उसकी सजा की इलेक्शन कमीशन क्या सजा देगा सिंध हुकूमत को, तो ये भी बता दें हमें। सर, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसकी बात मानना सब पे फर्ज हो जाएगा एक तरह से। सर, इंडिपेंडेंट बॉडी जरूर है, हमको पता है इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन सजा क्या देगी? अगर सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी और वो अमला नहीं दिया तो क्या सजा देगी? इलेक्शन कमीशन अपना अमला दे दे या तो फिर। तो सर, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो सकेंगे? जो हमेशा हम देखते हैं कि इंतखाबात के बाद जो दूसरी पार्टीज हैं वो यही शोर मचाते हैं कि शफाफ और शफाफ नहीं हुए। अब मैं पूरे कराची के वोटर से अपील कर रहा हूँ कि आप सुबह जाके संडे को इलेक्शन के लिए वोट देने के लिए तैयारी करें और पहुंचे पोलिंग स्टेशन। तो सर, क्या आपकी एहतजाज की कॉल बरकरार है इस हवाले से? जी, एहतजाज हमारा 4 बजे बरकरार है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियाँ शाहिद, बताइएगा, एहतजाज की कॉल भी बरकरार है और ये जो ऐलान किया गया है उसको एक तरह से मानने से भी दूसरी जो जमातें थी जो हक में थी उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो तो अथॉरिटीज़ सूबाई हुकूमत के पास है, तो इलेक्शन कमीशन खाली ऐलान के साथ साथ किस तरह से इंतखाबात करवा सकेगा? देखिए, इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करवाता है। जो हुकूमत होती है वो उनको जो सहूलियात फराहम करती है, और हुकूमत को सहूलियात फराहम करना एक ड्यूटी है हुकूमत की, और उन पर फर्ज है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात को मानना। और इलेक्शन कमीशन ने तमाम तार इंतजाम जो थे वो पहले मुकम्मल हो चुके थे। पहले आपने देखा कि MQM की जो दरखास्त है वो मुस्तरद हो चुकी थी और उसमें भी ये कहा गया था कि 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे। तो जब ये तमाम तर इंतजाम और तमाम तर मामला जो है मुकम्मल हो गए थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने आज भी मुनासिब समझा कि जो सिंध हुकूमत की दरखास्त है वो भी गलत है, क्योंकि सिंध हुकूमत इस मौका पर दरखास्त कर रही है जब 15 जनवरी सर पर आन खड़ी है और जब पर तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ये दरखास्त मान भी लेता तो भी दीगर जमातें जो है, जिसमें जमात इस्लामी है, PTI है, वो इस पर जो है वो इतराज़ात उठाते। तो ऐसा अमल यही था जो इलेक्शन कमीशन ने किया कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे, क्योंकि उससे पहले शेड्यूल जारी हो चुका, पोलिंग स्कीम जारी हो चुकी, ड्यूटीज लग चुकी, और जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उस पर फौज और रेंजर्स की तैनाती जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका। और आज इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया है कि जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उस पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए, और जितने भी ज़िलाई हुकूमतें और सूबाई हुकूमतों के जिम्मे काम है उनको भी यकीनी बनाया जाए कि वो इलेक्शन वाले दिन जो है वो इंतजाम जो है वो करके रखे। और ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन का फैसला है, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया है। तो मियाँ शाहिद, अगर तमाम जमातें एहतजाज बरकरार रखती हैं, दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट जो अपने नोटिफिकेशन के हवाले से इस पर बज़िद रहती है कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते, MQM उनकी इत्तेहादी जमात है जो चाहते नहीं है कि इलेक्शन 15 जनवरी को हो, तो इन तमाम तर सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो आज फैसला दे दिया है कि 15 जनवरी को ही होगा। अब कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है जो कि इलेक्शन को मुलतवी कर सकता है, और तो कोई सूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर ऑर्डिनेंस हुकूमत जारी कर दे कि जो इलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर कोई सूरत बन सकती है, वरना इलेक्शन तो 15 जनवरी को होना है वो, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो फैसला जारी कर दिया है और बाकायदा जायजा लेके जो है वो ये फैसला जारी किया गया है। आज इजलास हुआ बाकायदा तौर पे, और हैदराबाद के इलेक्शन कमिश्नर और कराची के इलेक्शन कमिश्नर वो उसमें मौजूद थे, उनके होते हुए जो है उन मामला का जायजा लिया गया है। जी ठीक। मियाँ शाहिद, ये बताइएगा कि ये जो ऐलान किया गया है कि 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे, तो जो दूसरी पार्टीज़ हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शंस के ऊपर, उनका क्या रद्द अमल मुमकिना तौर पर सामने आ सकता है?
तहफ़्ज़ात जो इलेक्शन कमीशन पे थे वो तो सियासी जमातों के होते हैं, वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे और कायम हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जब इसका इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था तो उस वक्त से जो है वो दरखास्तें दायर होती रही हैं और MKM ने चंद दिन पहले दरखास्त दर्ज की थी, उस पर बाकायदा जो है समातें हुई, बाकायदा वहाँ पर दीगर जमातों के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए। ठीक है मियां शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बताइएगा, जो एक जानिब हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों की फरामी के हवाले से इनकार किया गया था कि सैलाब है, वहाँ पर तमाम लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इंतजामिया वहाँ पर लगी हुई है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये कहा गया था कि इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, बहरहाल इलेक्शन जो है उसका इनेकाद मुमकिन बनाना जो सूबाई हुकूमत है और जो वफाकी हुकूमत है, दोनों को मिलकर करना होता है, और दोनों की तरफ से इलेक्शन के इनेकाद के लिए इंतजामात करने से माजरत कर ली गई थी। अगर कुछ दिन पहले की खबर थी कि वफाकी हुकूमत ने जब GHQ को लिखा था तो उन्होंने भी फौजी एहलकार तैनात करने से माजरत कर ली थी, क्योंकि उनके मुख्तलिफ सरहदों पर और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मसरूफ है। इसी तरह रेंजर्स के हवाले से भी यही आ रही थी कि उनकी तादाद इस कदर ज़्यादा नहीं है कि हर पोलिंग स्टेशन या कुछ हसास पोलिंग स्टेशन पर खड़ा की जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी मद्देनजर रखा गया है। कराची और हैदराबाद में जो हुकूमत सिंध है उसके मुताबिक तकरीबन जहाँ जहाँ इलेक्शन आज होने थे, 15 तारीख को होने थे, उन्होंने तादाद बताई थी लगभग 63,000 पुलिस एहलकार चाहिए, जो फौरी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों से लाकर तैनात करना मुमकिन नहीं, खुसूसन ऐसे इलाकों में जहाँ सैलाब से सूरत हाल बहुत ख़राब है और अभी भी अबतर सूरत हाल है। इस बना पर हुकूमत सिंध ने माजरत कर ली थी कि हम ये इंतजामात नहीं कर सकते, और ये कुछ रोज़ से नज़र भी आ रहा था कि जो ना पोलिंग स्टाफ एक्टिव था, ना उनकी ट्रेनिंग का कोई ख़ास इंतज़ाम था, ना पुलिस एहलकारों की तैनाती का था। अच्छा, इसका अंदाज़ा कुछ सियासी जमातों को भी था, उन्होंने भी अपनी ख़ास तौर पर जो इस वक्त जोर दे रहे हैं इलेक्शन से, जमात इस्लामी है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, उनकी तरफ से भी इलाकों में जो पोलिंग कार्ड वगैरह लोगों के वोट के हवाले से उनके नंबर बांटे जाते हैं, उसका अमल भी शुरू नहीं हुआ था। ठीक, इमरान साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मियां शाहिद भी मौजूद है। मियां शाहिद, इससे पहले हमने देखा कि 31 दिसंबर के हवाले से जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से, उसके हवाले से इस्लामाबाद कोर्ट ने फैसला दिया था कि 31 दिसंबर को ही इलेक्शंस होंगे, एक रोज़ कबल। आज 13 तारीख है, सूबाई गवर्नमेंट कह रही है कि हम इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी कर दिए जाएं, कुछ दादू की डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी इलेक्शंस मुलतवी कर दी जाए। तो क्या ये 15 तारीख को इलेक्शंस होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो आज फैसला दे दिया है, अगर 15 तारीख को इलेक्शन मुलतवी करने हैं या नहीं होने तो फिर एक ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा, और अगर सूबाई हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी कर देती है तो फिर शायद ये मुलतवी हो जाए, वरना आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो तो मौजूद है, और उसमें तो आज जुमा है, कल हफ्ता है, परसों इसके इलेक्शन जो है वो होने हैं, 15 तारीख को इलेक्शन होने हैं। तो 15 तारीख को इलेक्शन में तो कोई जो है वो वक्त नहीं है अभी इसको मुलतवी करने का एक ही तरीका है, वो ऑर्डिनेंस है। अगर ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है तो मुलतवी हो जाएंगे, वरना इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जो है वो काबिल अमल तो वो तौहीने इलेक्शन कमीशन होगी। तो अगर तौहीने इलेक्शन कमीशन की जाती है तो फिर उसके अपने नताइज हैं, और उसके इस्लामाबाद में जब ये मामला हुआ तो वहाँ पर हाई कोर्ट में जो है मुकदमा चल रहा है इस वक्त, और हाई कोर्ट ने जो वक्त दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद आप हमारे साथ मौजूद थे, और ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद आप हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत